हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु की स्तुति हो, वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के लिए परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की एक नया समय ये मौका आपने दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु मसीह की दे एक होकर आपकी आराधना कर सकते हैं। मेरे पिता महिमा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम ही योग्य है प्रभु आराधना और स्तुति के मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपनी आराधना के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपको हम देते हैं समय मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप बहुत ही अच्छे पिता हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता और आगे के मैसेज को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। और जैसा आप चाहते हो मेरे पिता आज की सर्विस में वैसा ही होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना,
यस लॉर्ड, हमेशा प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हमारे जीवन से मेरे परमेश्वर पिता। रब की होवे सना हमेशा, हालेलुया, क्योंकि आराधना में जय है मेरे पिता। आराधना में हम युद्धों को जीतते हैं, आराधना में हम हर एक परेशानी से ऊपर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। यस फादर, आपका जय जयकार करते हैं मेरे पिता, आपका जय जयकार करते हैं। आप हमारे राजा हैं मेरे पिता। हर एक दुख संकट से, हर एक मुसीबतों से, चाहे वो परेशानी कैसी भी हो मेरे पिता, आप हमें छुड़ाते हो मेरे पिता। आप हमें आज़ाद करते हैं, आप हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं आपके अच्छे और बड़े नाम के लिए प्रभु जी, आपके महान और शक्तिशाली नाम के लिए मेरे परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा।
तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु परमेश्वर रक्षक है तू मेरा, हर पल करते हैं तेरी आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य प्रभु, हर पल करता हूँ तेरी आराधना, धन्यवाद के तू योग्य प्रभु। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। हालेलुया। यस फादर, हर समय मेरे पिता निरंतर प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता, आप ही योग्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे मेरे पिता, आपके अद्भुत नाम के लिए मेरे पिता, उस सर्वशक्ति नाम के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे जो हम ले सकते हैं मेरे पिता, जो हमारे होठों पे बसा हुआ है, जो हमारी आत्मा में बसा हुआ है, हमारे जीवन में बसा हुआ वो नाम है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु वही एक उद्धार का नाम है मेरे पिता, वही एक उद्धार का नाम है मेरे पिता, वही एक नाम है मेरे पिता जिसके द्वारा प्रभु हम स्वर्ग जा सकते हैं मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु हम अनंत जीवन को हम पा सकते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। इस समय जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं उन सबको यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो अभी तक समझे नहीं है प्रभु की उद्धार में, उन सब के लिए क्या क्या शामिल है मेरे पिता, वो समझ नहीं पाए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उन्हें समझाए मेरे परमेश्वर पिता कि उस उद्धार में जो आपने हमें दिया है उसमें सब कुछ आपने पूरा कर दिया है, उसमें सब कुछ शामिल है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। महिमा आदर आपको मिल देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो आपकी ही युगानुयुग है मेरे परमेश्वर। प्रभु फिर से आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, और आज उनके थ्रू जो भी वचन हम सुनने पर है मेरे पिता, वो हम सब के लिए प्रभु बहुत ही ब्लेसिंग वाला हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपका अभिषेक हमारे बीच में है मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर, इस सर्विस में वैसा ही होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम अपने सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमेन। हम सीधा वचन पे जाएंगे। आमेन, क्योंकि वचन में सामर्थ है। हालेलुया, आमेन। फादर वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर टुडेस वर्ड। यीशु मसीह के नाम से आज के इस मैसेज के समय पे
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा का प्रकाशन हम सबको प्रभु मिले, हम वचन से सीख सकें प्रभु कि आपने आपके महिमा के द्वारा हमारे अंदर क्या क्या किया है। फादर वी गिव ऑल ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज टू यू, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ हबक्कक चैप्टर 2 वर्स 14। हबक्कक चैप्टर 2 वर्स 14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आमीन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है। हालेलुया। और दूसरा वचन है यशायाह का 60 का 1 और 2। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है उठ। कल हमने लास्ट वीक हमने देखा था कि उठ का मतलब यहां पे अराइज। अराइज मीन्स उठ नहीं, जागो। आमीन। वो स्थान तेरा नहीं है, परेशानी स्थान तेरा नहीं है, दुख में रहने जगह तेरा नहीं है, गरीबी में रहने का जगह वो नहीं है। उस धूल को निकाल कर उठो, ऊपर खड़े हो जाओ। क्यों खड़े होना है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रभु का तेज महिमा आ चुका है। हालेलुया। पुराने नियम पे किसी भी नबी ने, आमीन, कोई भी नबी के अंदर वो महिमा कहीं देखी नहीं। उन्होंने महिमा को उन्होंने बाहरी रूप में देखा था, बट यहां लिखा हुआ है भविष्यवाणी के रूप में कि आने वाला समय पे महिमा तेरे ऊपर प्रकट होने वाला है और संसार पे अंधकार और घोर अंधकार लोगों के ऊपर छाने वाला है। आमीन। द वर्ल्ड इज डार्कर एंड गेटिंग मोर डार्कर। क्राइम रेट से लेकर आप कोई भी गवर्नेंस ले लीजिए, गवर्नमेंट कोई संभाल नहीं सकता ये, बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के लिए हल आत्मिक पिता प्रभु ही कर सकते हैं। आमीन। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जाग उठो, क्योंकि तुम्हारा महिमा आ चुका है। आज कलीसिया को देखकर प्रभु यही बोल रहे हैं, जाग उठो, उस धूल से बाहर निकालो। उस मरे हुए लोग को नया नियम में लिखा हुआ है, मरे हुए में से सोने वाले उठो। आमीन। मरे हुए लोग, संसार के लोग जैसे तुम मत रहो, आप उसके जैसे नहीं है, आप सो रहे हो। आमीन। जाग उठो, अवेक टू राइचसनेस, अवेक टू कॉन्शियस दैट प्रभु का आप धार्मिक हो। आमीन। प्रभु, क्योंकि प्रभु का महिमा तेरे ऊपर आ चुका है, प्रभु की तेज या रोशनी तेरे ऊपर आ चुका है। हालेलुया। प्रभु की तेज आ चुका है। क्यों? ये महिमा के बारे में हम अभी वी आर बीन सीइंग, आमीन, न्यू ईयर से हम देखते आ रहे कि महिमा जो है इट्स एन हेवनली सब्सटेंस। एक ऐसा वस्तु है जो स्वर्ग का एक वस्तु है, ऐसा बोल सकते हो। स्वर्ग का एक ऐसा स्थान है, स्वर्गीय स्थान पे प्रभु का उपस्थिति उसकी महिमा से भरा हुआ है, गहरा हुआ है। आमीन। वो महिमा जो कोई इंसान देख नहीं सकता। हालेलुया। पहला तिमोथी, आई थिंक 1 तिमोथी, पहला तिमोथी 6:15 से। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य है और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। और वो अगम्य ज्योति या अनअप्रोचेबल लाइट, ड्वेलिंग इन अनअप्रोचेबल लाइट। आमीन। अनअप्रोचेबल मीन्स कोई अप्रोच या कोई पास नहीं जा सकता, कोई वो देख नहीं सकता। यस। और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। ना किसी मनुष्य ने देखा, ना किसी मनुष्य ने देखा। उससे पहले, आमीन, किसी मनुष्य ने पवित्र प्रभु का परिपूर्ण महिमा में उनका चेहरे को कभी देखा ही नहीं। क्यों? वो ऐसे जगह में बैठे हुए हैं, वो ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं। आमीन। कोई इंसान या कोई भी वस्तु उसके पास जाएगा ना, उनके सामर्थ्य के सामने टिक नहीं पाएगा।
हालेलुया। इवन स्वर्गदूत जब कह रहे हैं, स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है स्वर्ग में प्रभु के पास है, प्रभु के संग। आई डोंट थिंक आज तक बाइबल के अनुसार आज तक उन्हें प्रभु को परिपूर्ण रीति से देखा ही नहीं, प्रभु का चेहरे को देखा ही नहीं। वो इतना महिमा से भरा हुआ है, इतना उनकी चमक से भरा हुआ है, इट्स अनअप्रोचेबल। आमीन। तभी यीशु जब पैदा हुए थे, सारा स्वर्ग का होस्ट, सारा स्वर्ग का सेना देखने आया था यहोवा इंसान के रूप में पैदा हुआ है। तभी कहा था सबसे ऊंचे वाले प्रभु की महिमा हो, सबसे ऊंचे वाले प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज प्रभु जो है इंसान के रूप में, इंसान बच्चे के रूप में आज पैदा हुआ है। आज मैं उसके चेहरे को देख रहा हूं कर, वो भी पहले बेचैन थे वो। आमीन। दे वर डिजायरिंग टू लुक। पीटर में यही चीज के बारे में लिखा हुआ, पत्रस, पहला पत्रस का पहला अध्याय का हम 10 से हम देख सकते हैं। 10 से आप देखिए 12 तक। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो ऊपर होने को था, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो होने वाला था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। फिर से वो सेकंड पार्ट, प्रभु की और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता। ध्यान से सुनिए, उसके बाद होने वाली महिमा की बातें के बारे में वो भविष्यवक्ता, पुराने नियम के हर एक भविष्यवक्ता, अब्राहम से लेकर मूसा, एलिया, एलिशा, एजया, एजेकियल, सारे नबी प्रभु के सैक्रिफाइस या सफरिंग के बारे में तो लिख रहे हैं, उसके बाद आने वाले एक महिमा के बारे में लिख रहे हैं जो आप और मैं हूं। The church was born after the resurrection of Jesus Christ, with the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह का कलवारी क्रूस पर सफरिंग के साथ, आमीन, सफरिंग के साथ इंसान के पाप का हर एक चीज को परिपूर्ण कर रहे हैं, पूरी रीति से समाप्त कर रहे हैं। प्रभु की नजर से हटा रहे हैं वो, और कलीसिया पैदा हो रहा है और प्रभु कह रहे हैं वो महिमा है कर। The glories that should follow, the glories that should follow. आमीन। यस, पढ़िए। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते। स्वर्गदूत भी इसको, आपको और मेरे अंदर जो नई सृष्टि हुआ है, आपके और मेरे अंदर जो नया जन्म हुआ है, हम केवल बिलीव करते हैं कि प्रभु यीशु करके हमने पुकारा, एंड वी थिंक ब्रदर हम मेरा उद्धार हो गया ब्रदर, और मैं पाप से, प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। नथिंग। एक सुअर को कितना भी धोकर रखेंगे, जब तक उसके अंदर गुण नहीं चेंज होगा वो जानवर ही रहेगा। वैसे एक पापी इंसान को प्रभु पाप को क्षमा भी कर देंगे, फिर वो पाप में ही रहेगा, वो पापी ही है। बट उस पाप के इंसान को, अंदर मनुष्य को प्रभु ने मार डालकर, निकाल कर उसको नए जन्म, या उसका आत्मा, उन्हीं के आत्मा, तभी लिखा हुआ है भविष्यवक्ताओं ने तो भविष्यवाणी की है, पर उनके लिए नहीं की, हमारे लिए की। वो भविष्यवाणी की और वो खुद नहीं समझते थे क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे थे हाँ एक ग्रुप आने वाला है, एक ब्रीड आने वाला है, कुछ लोग आने वाले हैं उस समय, आमीन, जो रॉयल प्रीस्ट होंगे, जो प्रभु के सम्मुख में कभी भी जाएंगे। पुराने नियम के नबी लोग, याजक लोग प्रभु के सम्मुख में तभी जा सकते हैं, स्पेशली महायाजक तभी साल में एक बार, डे ऑफ अटोनमेंट, यौम किपुर के दिन प्रभु जब बुलाते हैं तभी वो जा सकता है, और वो भी अपने पापों के लिए पहले बलि चढ़ाकर, उसके बाद इजराइल के पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए अंदर प्रवेश करता है। आमीन। नॉट टू वर्शिप गॉड, नॉट टू से लॉर्ड आई लव यू, प्रभु मैं आपको स्तुति करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, उसके लिए नहीं जा रहा, डर के कारण जा रहा है, ताकि प्रभु हमें मार ना डाले। हमारे पाप के कारण ये पवित्र प्रभु के सम्मुख में मैं जब जाऊंगा न्याय ना हो कर डर के कारण वो जाता था। दरअसल आज आप और मैं,
आमेन। स्तुति करने के लिए जा सकते हैं, जस्ट टू गो इन हिज प्रेजेंस एनी टाइम, कभी भी जा सकते हैं। तो इस जनरेशन को देख करने के लिए पुराने टाइम के नबी लोग बेचैन थे। वो सोचते हैं ऐसे क्या करने वाले हैं प्रभु, उनके बारे में कुछ प्रभु हिंट दे रहे थे। बट देयर वाज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। आदम के टाइम से लेकर आज तक ऐसा क्रिएशन था ही नहीं, कुछ क्रिएशन होने वाला है। और प्रभु ने जब हमें नया जन्म दिया है, बाइबल कहता है स्वर्गदूत बेचैन थे इसको देखने के लिए कि सफरिंग तो देख लिया आपने, यह हुआ क्यों इतना सफर कर रहे हैं। इतना सर्वशक्तिमान प्रभु जो जिनको चेहरे के सामने हमने कभी बैठा ही नहीं, जिनके सम्मुख में हम कभी बैठ नहीं सकते, जिनके सम्मुख में कोई बोल नहीं सकता, ऐसा पवित्र प्रभु कलवारी क्रूस पर एक पापी मनुष्य के रूप में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इतना मार खा रहे इंसान से। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? उसके बाद जब महिमा उन्होंने देखा, आमेन, महिमा देखा, उनको समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है, कि नया सृष्टि कौन है ये। हालेलुया, एवरीथिंग चेंज्ड। प्रभु का हायरार्की जो था, पहले प्रभु, उसके बाद स्वर्गदूत, आर्क एंजल, फिर के बाद बाकी एंजल्स आता था, यही था उनका हायरार्की। बट प्रभु ने जब इंसान को बनाया, प्रभु ने कहा था नहीं, एंजल्स, आर्क एंजल, तुमसे भी बढ़कर एक मैं क्रिएशन बना रहा हूं जो मेरे स्वरूप में होने वाला है और मेरे साथ सिंहासन में बैठने वाला है। लूसीफर ने कहा था प्रभु एक दिन मैं देखूंगा, मैं स्वर्ग वहां पे जाने वाला हूं, बादलों के ऊपर, मैं तारों के ऊपर जाने वाला हूं, मैं परम पवित्र प्रभु के जैसे उसके सिंहासन को बढ़ाऊंगा कर शैतान ने सोचा, लूसीफर ने सोचा, और उसको प्रभु ने डांटा और श्राप कर आज वो शैतान बन चुका है। आमीन। वेरस आज आप और मैं, जस्ट थिंक द कंडीशन वी आर, द पैथेटिक कंडीशन हम जो थे, पाप का विचार, पाप की कर्म, हर एक चीज जो होता, एवरीथिंग वाज टैग्ड विथ सिन। आमीन। कुछ भी एक पॉइंट भी भलाई चीज कुछ था ही नहीं, बट हमें यीशु के लहू में धोकर, हमें उस सफरिंग के थ्रू से प्रभु ने हमें निकाल कर हमें आज स्वर्ग में उनके साथ मसीह यीशु के अंदर बिठा दिया है। दैट वाज द ग्लोरियस प्लेस। आज इंसान जो बनाया गया, आमीन, द ओरिजिनल क्रिएशन जो इंसान बनाया गया था, इट वाज फॉर द ग्लोरी रेल्म। उस महिमा का स्थान पे इंसान को बनाया, कमी नहीं, गरीबी नहीं, परेशानी नहीं, बट महिमा का जगह, वो जगह था। आज आत्मिक दुनिया में आज आप और मैं वहीं बैठे हुए हैं, पिता के सम्मुख में, पिता के दाहिने और यीशु मसीह के अंदर सिंहासन में बैठे हुए हैं। हालेलुया। सच ए मार्वलस रेवलेशन जो प्रेरित लोगों ने लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेडिटेट दिस थिंग्स, ये सब जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। बिकॉज इंसान को बनाया गया। जब हम पढ़ते हैं साम्स 8 पढ़ते हैं, हाँ प्रभु ने इंसान क्या है, मनुष्य क्या है, तुमने उसको सारे हाथों का काम के ऊपर, मतलब हम सोचते हैं सारे हाथों का काम नहीं, कि इट्स समथिंग डिफरेंट। स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार, आमीन, प्रभु का जो था, सारा अधिकार इंसान को दिया गया और उसको कंट्रोल करने के लिए प्रभु ने अपनी महिमा दिया कि इंसान जब उस महिमा को पहन कर जब चलता था, वो ऐसा जानवर से लेकर हर एक चीज ऐसे देखते थे कि जैसे खुद प्रभु चल रहे हैं, खुद प्रभु काम कर रहे हैं। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मैन। बाइबल को एक सिंपल रीति से अगर डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं, हाँ, बाइबल एक है कि प्रभु जो महिमा का पिता है, उसने महिमा के पुत्र को, बच्चों को पैदा किया, महिमा से भरा। इंसान पुत्र जो थे, बच्चे जो था, उसने महिमा को खो दिया। उस महिमा के जगह में वापस लौटाने के लिए यीशु आए थे और वापस इंसान को वही जगह पे लेकर गए, करके बोल सकते सिंपली, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द सेम ग्लोरियस प्रेजेंस। उनके सम्मुख में, उसके महिमा के सम्मुख में, आमीन, जब जाते हैं, आमीन। समटाइम्स आई वंडर, मैं ऐसे सोचता था, से सडन नोबल पीपल, रिच पीपल या मंत्री लोग को मिलने गया, ओके, मिलने का मौका मिला मुझे। मंत्री है, मेयर्स है, आमीन, कलेक्टर्स है, उनके ऑफिस में एंटर करते हैं, सीनियर, बहुत सीनियर पोस्ट या वेरी रिच पर्सन्स। कभी कभी उनके घर पे जब एंटर करते हैं, उनके घर पे एंटर करते हुए या उनको ऑफिस एंटर करते हैं, इतना चेकिंग और बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन सब बोलकर हमें
बेचते हैं अंदर कि ऐसा करना सर, वो नहीं करना, उनके सामने ये नहीं करना, चीखना नहीं है, एवरीथिंग, बहुत सारा चीज इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं। आमीन। और उनके सम्मुख में जाने के बाद सी दे आर ह्यूमन बींग्स, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, सेम वही मांस और लहू से है, बट वो जो प्लेस है, वो जो डिग्निटेड प्लेस में जो बैठा हुआ है, उस जगह जाने के बाद अपने आप हाथ पांव कांपता है। क्यों? बिकॉज द पोजिशन दे आर होल्डिंग, वो जो पोजिशन है जिसमें वो बैठे हुए हैं। आमीन। शब्द नहीं आता, हम सोचते हैं इनको ये पूछेंगे वो पूछेंगे, बट शब्द कम पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट प्लेस। जस्ट थिंक, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु, जिसको आज तक कोई और इंसान ने नहीं देखा, प्रभु यीशु के सिवा, और यीशु जिसको प्रकट किया उनके सिवा और किसी ने देखा नहीं, जिसको देखकर स्वर्गदूत कांपते हैं, शैतान और उसको दूत कांपते हैं। आमीन। उसके समूह में जो पृथ्वी और आसमान सब खत्म हो जाता है, उस प्रभु के समूह में प्रभु ने हमें इनवाइट किया, हियाव के साथ आओ, नो प्रोटोकॉल। स्वर्गदूतों को बोला कोई प्रोटोकॉल, कोई रोकेगा नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा आ रही है, कोई रोक नहीं, कोई गेट में पास, एंट्री पास के लिए वो कुछ चेकिंग नहीं होगा, सीधा आने दो मेरे पास। और वो भी कैसे? सर झुकाकर, कांप के नहीं, हियाव के साथ, हियाव के साथ आओ। क्यों? यीशु का लहू ने हमें उस महिमा में एंटर करने के लिए योग्य बनाया। हालेलुया, सच अ मार्वलस थिंग्स। और यीशु का लहू नहीं होता, आज हम पवित्र आत्मा, हम बोलते हैं पवित्र आत्मा आ चुका है, यीशु का लहू नहीं होता, पवित्र आत्मा हम सब मर जाते। बट बिकॉज ऑफ द ब्लड, ब्लड हैज क्लेंस्ड अस, उस लहू ने हमें शुद्ध कर कर हमें योग्य बनाया, ताकि उस महिमा हमारे अंदर बस सकता है। आमीन। वो जो महिमा आदम ने एदेन बगीचे में खोया था, उससे भी बेहतर महिमा, उससे भी बेहतर महिमा में हमें प्रभु ने रखा है। आदम का ऊपर महिमा था, अंदर से बाहर दिखता था महिमा, बट आज एक नया सृष्टि के अंदर प्रभु की महिमा है, अंदर महिमा है जो उसको कभी छोड़ने वाला नहीं है। हम यीशु को इसलिए ग्रहण किए ब्रदर कि ताकि मैं नर्क से बचकर मैं स्वर्ग जा सकूं। आप जानते हैं यीशु को जिस दिन आपने ग्रहण किया, आप स्वर्ग में हैं, आप स्वर्ग जा चुके हो, आपका पुराना मनुष्य मर चुका है, तो पुराना मनुष्य मर चुका है। हालेलुया। हमने लास्ट वीक देखा था, आमीन, कि महिमा किस रीति से प्रकट होता है। आमीन। मैं वो कंटिन्यू करना चाहता हूं। हालेलुया। पुराने नियम पे आदम ने जब महिमा खोया था, उसके बाद परिपूर्ण रीति से प्रकट करने का एक जगह है, वो मोसेस के सामने, मोसेस के सामने, मूसा के सामने प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहे एक आग के रूप में। लास्ट वीक देखा है, वो कंटिन्यू करेंगे। आमीन। आग के रूप में मतलब जलती हुई झाड़ियों के अंदर से आग से प्रभु बात करे मूसा से। आमीन। बात कर रहे थे, और प्रभु ने वो जो प्लान बताया मिस्र देश से कैसे छुड़ाना है, वो सारा प्लान मूसा के थ्रू प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। पर उसके बाद हमने देखा था कि प्रभु ज्योति के रूप में, लाइट के रूप में प्रकट होते हैं। आमीन। पुराने नियम पे प्रभु की महिमा जो है आग के रूप में, बादल के रूप में, ज्योति के रूप में, और व्हर्लविंड मतलब टॉर्नेडो सब बोलते हैं ना, व्हर्लविंड मतलब हवा जो घूमता है बहुत तेज से। भारत देश में तो कम है, कुछ देशों में ऐसा है कि वो इवन बहुत बड़े गाड़ियों को भी उठाते हैं, वैसे व्हर्लविंड। ओके, उस व्हर्लविंड के रूप में प्रकट होते थे। आमीन। तो बाइबल में हम कुछ देखेंगे। हालेलुया। लाइट के रूप में हमने देखा था कि प्रभु ने एक्सोडस, निर्गमन 10 का 21 से 23 तक अगर पढ़ोगे, प्रभु ने ऐसा अंधकार मिस्र देश के ऊपर न्याय किया कि जो अंधकार वो महसूस भी कर सकते थे। हालेलुया। और जिसके कारण 3 दिन मिस्र के लोग कोई भी हिले नहीं अपने जगह से। एक डरावनी अंधकार पूरा देश के ऊपर आ गया था, पूरा देश के ऊपर। हालेलुया। बट गोशन, इजराइल के लोग के बीच में देयर वाज अ सुपरनैचुरल लाइट। उनके घर पे लाइट है, उनके घर पे लाइट है। दिस इज नॉट नेचुरल, दिस सुपर नेचुरल। आमीन। दूसरे रीति में देखेंगे, दूसरे जगह पे देख सकते हैं, वही एक्सोडस 14 में, एक्सोडस 14 का 19 और 20।
Exodus 14, 19 and 20. तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। हालेलुया। एक वो 21वां वचन फिर से आप देख सकते हो, पढ़ो। तब मूसा ने अपना हाथ, नहीं 21 कह रहा हूँ, 20। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड, 19वां वचन, एंड द एंजल ऑफ गॉड हू वेंट बिफोर द कैंप ऑफ इजराइल मूव्ड एंड वेंट बिहाइंड देम एंड द पिलर ऑफ द क्लाउड वेंट फ्रॉम बिफोर देम एंड स्टूड बिहाइंड देम। आमेन। सो इट came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus it was a cloud and darkness to the one. Thus it was cloud and darkness to the one, and it gave light by night to the other. हिंदी में वो 20वां वचन फिर से पढ़िए। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। देखो ये गलत ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा हुआ कि अंधकार और बादल तो था पर रोशनी मिली कर, वो नहीं। एक ग्रुप को अंधकार और दूसरे ग्रुप को रोशनी। वही बादल जो आया होता, बादल आता है और पूरी रात के समय जंगल में, ओके, नो और कोई सुविधा नहीं है, जंगल में एक मिस्र देश के आर्मी कैंप और इजराइल के कैंप के बीच में प्रभु का महिमा आकर खड़ा हो गया बादल के रूप में, और मिस्र देश के लोगों के ऊपर अंधकार दिख रहा है, वैरस यहां इजराइल के लोगों के ऊपर रोशनी दिख रहा है। आप डिफरेंस नोट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी बाइबल पढ़ने के टाइम एक लैंग्वेज में पढ़कर डोंट थिंक यही है कर कि कभी कभी ट्रांसलेटर्स को दिक्कत हो गई थी ट्रांसलेट करने के लिए, कुछ चीजों के लिए उनको शब्द नहीं मिली, कुछ चीज वो समझ नहीं पाए। जैसे साम्स भजन 8 जो है वहां पे स्वर्गदूत से भी छोटा कर बहुत सारा ट्रांसलेशंस में लिखा हुआ है, क्योंकि डर गए, क्योंकि वहां पे जो लिखा हुआ है वो है एलोहिम से भी, प्रभु से भी थोड़ा छोटा, परमेश्वर से भी थोड़ा छोटा बनाया गया। वैसे कभी कभी ट्रांसलेशंस में गलती हो जाती है, तो केयरफुली पढ़ना। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु का महिमा बादल के रूप में आकर मिस्र देश को डार्कनेस, इजिप्शियंस को डार्कनेस और इजराइल लोग के लिए लाइट के रूप में प्रकट हुए। इट वाज गॉड हिमसेल्फ, प्रभु खुद लीड कर रहे थे इजराइल लोगों को, क्योंकि मूसा ने कहा था, प्रभु अगर आप हमें लीड नहीं करते तो हमें मार डालोगे, हम आएंगे नहीं। प्रभु ने कहा था, ते मेरी महिमा, मेरी प्रेजेंस तेरे सामने जाएगा और तू विश्राम पे रहेगा। आमीन। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, प्रभु जो एक वर्ड बोलते हैं, मैं सॉन्ग आता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। आमीन। आगे केवल आगे नहीं चल रहे, साथ में विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि महिमा में हमेशा विश्राम होता है। आपको मेहनत करने नहीं, जस्ट लीड फॉलो द लीडिंग ऑफ द स्पिरिट। उसके प्रेजेंस को फॉलो करो। वो जो प्रेजेंस है, आमीन, इट्स अ टेंजिबल प्रेजेंस, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। बहुत सारा मैं गवाही दे सकता हूँ, आमीन, इतना गवाही दे सकता हूँ कि टाइम, पूरा मैसेज के जगह पे टाइम बीत जाएगा, बिकॉज महिमा इतना कार्य कर सकता है। हालेलुया, इट्स ग्लोरी, महिमा। कल लास्ट वीक हमने जैसे देखा था, प्रभु की महिमा इज एज डिस्ट्रक्टिव टू द ऑफ इवल एज इट इज क्रिएटिव ऑफ गुड। भले के लिए जितना वो क्रिएट कर सकता है, वैसे ही बुराई को नाश करता है। प्रभु का कार्य ऐसे ही है। आपके अंदर महिमा, तो आप मत सोचो कि प्रभु ने महिमा दिया है ताकि मार खाएं, नहीं। प्रभु के महिमा आता है तो ईविल पास भी नहीं आ पाएगा। वचन से दिखाता हूं,
प्रभु ने ऐसा महिमा, आमीन, इजराइल के साथ वैसा महिमा था। सोचो उस 40 साल में मिस्र देश से बाहर आए हुए इजराइल लोग, आमीन। मैंने न्यू ईयर में बताया था कि महिमा में मृत्यु जो है इट्स इम्पॉसिबल। अगर कोई इंसान महिमा में रहता है तो और महिमा को ऑब्जर्व करता है तो इट्स इम्पॉसिबल टू डाई। ओके, मिस्र देश से इजराइल लोग बाहर निकलकर वो आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज थे। रास्ते पे उनका डिलीवरी हुआ है, बच्चा हुआ है, आमीन। बच्चा पैदा होकर जो देखा था, आमीन, क्योंकि ध्यान रखना 40 साल की बात है, मतलब वो बच्चा हो सकता है वो उसी ईयर में पैदा हो या रास्ते में कभी भी, तो 40 ईयर्स के अंदर होगा वो बच्चा पैदा होने के टाइम से उसने क्या सुना होगा या क्या देखा होगा। सपोज 2020 में पैदा हुआ बच्चा, हमें पूरा उसका लाइफ टाइम में यही बोलेंगे, वो अगर उसको बताया होगा 2020 कैसा था तो मैक्सिमम यही बोलेगा, अरे यार मैं जिस साल पैदा हुआ पूरे साल दुनिया खुद रुक गया था, जानता है दोस्तों। वर्स्ट कंडीशन दुनिया वाले कह रहे थे, अगर खैर हो सकता है वो बोलेगा हमें। बट उस टाइम पे जो बच्चे पैदा हुए थे वो एक ही चीज देख रहे थे कि दिन के समय धूप के जगह एक बादल के रूप में कुछ ऊपर आकर हमें छाया दे रहा है दिन के समय, ताकि हमारे पाँव जल नहीं रहा। हमारा शैंडल जो है, मेरे फादर एक ब्रदर कहते हैं, उनका बेटा जो है हर 6 महीने में 3000 या 4000 का जूता चेंज करता और 4000 फट जाता वो जूता, 3000 लो या 5000 लो। बट 40 साल मेरे फादर का जूता कभी डैमेज नहीं हो रहा। कपड़े जो है इतना साल से पहन रहे हैं, वो कपड़े फिर भी वॉर्न आउट नहीं हो रहा, फट नहीं रहा। और मम्मी खाना बनाने के लिए आप कुछ आग कर नहीं, मम्मी कह रही है आग की क्या जरूरत है, रोज सुबह देखो खाना अपने आप ऊपर से स्विगी और जोमेटो से भी बेहतर सर्विस, बेस्ट सर्विस टाइम से ऊपर से आता है, हेवनली फूड। हमें 40 साल उन्हें यही देखा होगा बच्चों, और ये बच्चों के लिए इट विल बी एक एवरीडे, क्या बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो, हर एक दिन यही देखते हैं ब्रदर। अगर हम बोलेंगे हरे रोज स्वर्ग से उतरा क्या, रोज ऐसा था कि अगर हम बोल सकते हैं, वो बोलेंगे रोज तो हम देखते थे, रात को आग आ जाता था और हमें गर्मी देती थी, इस ठंडे जगह पे हमें गर्मी मिलती थी, हम डरते नहीं थे, दिन और रात कोई डर था ही नहीं। क्या उस बच्चे बचपन से किस में ट्रेन हुए होंगे? महिमा में। They would have been seeing the glory of the Lord. हालेलुया। तभी उस टाइम पे पैदा हुआ वो 40 साल में जो पैदा हुए बच्चे, ये सब खानान देश में प्रवेश कर पाए। बट माँ बाप जो विश्वास, जो ये सब देखने के बाद भी अविश्वास में बोल रहे थे कि हम मर जाते, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, जुबान खोलकर महिमा में जो बोल रहे थे वैसे वो सब मरे। उस करीबन 30 लाख लोग गिनती बोलते हैं, उस 30 लाख लोग में, उस ओल्डर जनरेशन में केवल 2 लोग, कैलेब और जोशुआ, जो महिमा को बिलीव कर रहे थे, जो वचन को बिलीव कर रहे थे, महिमा को देखकर बिलीव कर रहे थे, वो लोग प्रवेश कर पाए। और बाकी वो सारे बच्चे जो उसमें पैदा हुए, सारे बच्चे जो 40 साल में पैदा हुए, वो प्रवेश कर पाए। हालेलुया। मैंने बताया था ना, द ग्लोरी इज एज डिस्ट्रक्टिव ऑफ इविल एज इट इज ऑफ गुड। महिमा जो है, अब महिमा की उपस्थिति में आप बैठ रहे हो, प्रभु की महिमा आ रहा है, उस टाइम अरे मुझे डर लग रहा है, अरे इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं करके बोलोगे तो मृत्यु आ जाएगा। बट वायरस वहां बैठकर, फादर थैंक यू लॉर्ड, योर प्रेजेंस इज फिलिंग मी, कोई गंदगी मेरे बॉडी में रह नहीं सकता कर आप बोलोगे, कोई गंदगी रहेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम रुक जाता है, एवरीथिंग विल एक्सेलरेट। उस जस्ट थिंग, उस महिमा में अगर बोल रहे हो मेरे कर्जा सब खत्म, तो क्या होगा? कर्जा खत्म।
बट अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाकर बोलते हैं, प्रभु की ब्रदर हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, ब्रदर चलिए हम सब प्रभु की उपस्थिति, वहां जाकर क्या रोते हैं, प्रभु हमें कैसे भी बचाओ, प्रभु कैसे भी बचाओ। प्रभु बोलेंगे महिमा का आशा यीशु तेरे अंदर है, इससे बड़ा चीज मेरे पास कुछ नहीं है, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है, सबसे कीमती चीज मैंने तुम्हें दिया है। ओल्ड टेस्टामेंट में जस्ट नेचुरल पीपल, शारीरिक लोग उस महिमा को महसूस कर कर और वो जीवित रह सकते हैं। डेथ कुडंट टच देम, डेथ कुडंट टच देम। जस्ट थिंक आप और मैं कितना बेहतर जगह पे जी रहे हैं। हम उनके इस घटना को पढ़कर हम सोचते हैं वाह काश उस समय पे हम होते, काश वो मन्ना को मैं खाता, काश वो लाल समुद्र को खोलते हुए मैं देखता। क्या बोलते हो, मेरा विश्वास और बढ़ जाता ब्रदर। वो सब देखने के बाद ही वो लोग सब पीछे हुए, प्रभु के खिलाफ हुए। प्रभु का आवाज को सुनने के बाद भी, बाहरी रूप में सुनने के बाद भी वो लोग पीछे हटे। डोंट गो बैकवर्ड, डोंट से मैं भी आज काश प्रभु आसमान से बात करेंगे तो मैं बदल जाऊंगा ब्रदर, कुछ नहीं बदलोगे। कभी कभी लोग बोलते हैं ब्रदर इस बीमारी, प्रभु मुझे ये बीमारी हो गया ब्रदर, प्रभु अगर मुझे इस बीमारी से निकाल दें मैं प्रभु के लिए सेवा करूंगा। आप प्रभु के लिए कोई एहसान कर रहे हो ऐसे होने के बाद? ऐसे एहसान कीजिए, इससे बेहतर होगा आप मरकर स्वर्ग जाकर प्रभु के पास रहें। पीपल, यू कांट बाय गॉड्स ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह और उनकी भलाई को कभी हम अपनी ऐसे वर्ड से हम कर नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। इट्स रॉन्ग, हैव ए राइट एटीट्यूड। हमारा प्रभु कौन है? महिमा का पिता है, वो सारा महिमा सारी सामत रखने वाला, बट आपके लिए वो पिता है, आपको प्रेम कर रहा है, आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, केवल धन्यवाद और कह रहा है मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। हैव दिस कॉन्शियसनेस, हैव दिस कॉन्शियसनेस। आमीन। नए साल के शुरुआत में, पहले मंथ में हैव दिस कॉन्शियसनेस कि पूरे साल मेरा प्रभु राजाओं का राजा है। ब्रदर पता नहीं न्यूज़ बोल रहा है ब्रदर ये होने वाला है, वो होने वाला है, न्यूज़ हजार चीज बोलेगा, बट व्हाट डज द वर्ड सेज? वचन क्या बोल रहे हैं? फौरव ने बहुत कुछ बताया। फौरव ने सोच रहा था कि ये लोग हमसे भी सामर्थशाली हो जाएंगे, इन सबको मैं खत्म कर डालूंगा, इन सबको आई विल फिनिश देम ऑफ। मूसा एक मिस्र देश का आदमी को मार डाल रहा है, जिसकी वजह से उसको भागना पड़ रहा है। आमीन। एक्सोडस, निर्गमन 1 पहला अध्याय 11 वचन, 11-12। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक सॉरी चैप्टर 2, एक्सोडस चैप्टर 2 का 11 और 12। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में 14 उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। मूसा को खत्म करने की प्लान बना दिया। Pharaoh, when he knew about it, was ready to kill Moses. इसके कारण मोसेस को भागना पड़ रहा है। मोसेस भाग रहा है, बाइबल कहता है, बट मोसेस फ्लेड फ्रॉम द फेस ऑफ Pharaoh, फ्लेड फ्रॉम द फेस ऑफ Pharaoh। Pharaoh के मुंह से भाग गया, चुप कर भाग गया वो।
वही मोसेस प्रभु का महिमा को देखने के बाद, प्रभु का महिमा का पहचान होने के बाद, वही मोसेस वही फ़ारओन के सामने हियाव के साथ आकर खड़ा होकर बात कर रहा है। 80 years old man, no strength, आमेन, और बहुत कुछ आर्मी नहीं है, बट फ़ारओन एम्परर, छोटा मोटा राजा नहीं, इस एम्परर, मिस्र देश का भगवान जैसा है। उसके एक वर्ड के अंदर प्रोटोकॉल इतना है, सिक्योरिटी इतना है कि उसको पार करके पहुंचना मुश्किल है, बट महिमा उसके लिए रास्ता खोल रहा है। एंड इज एंटरिंग द पैलेस लाइक ए किंग। मोसेस एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद फ़ारओन के सामने बात कर रहा है, जो एक राजा के रूप में बात कर रहा है। जस्ट थिंक, क्यों फ़ारओन ने मूसा को नहीं मारा? क्योंकि उसके ऊपर पहले डेथ सेंटेंस है। एक मिस्र को मार दिया करके डेथ सेंटेंस, मारने के लिए तैयार था फ़ारओन, बट इस टाइम फ़ारओन उसको कुछ कर ही नहीं पा रहा, बिकॉज ऑफ द ग्लोरी दैट वाज अपॉन मोसेस। मूसा के ऊपर जो महिमा है, इट वाज प्रोटेक्टिंग हिम। हालेलुया। फिर से मैं बोलता हूं, मूसा के ऊपर जो प्रभु की महिमा एनकाउंटर हुआ था, इट वाज प्रोटेक्टिंग हिम। महिमा के अंदर, प्रभु महिमा के साथ जब वो एंटर किया फ़ारओन के सामने, फ़ारओन को झुकना पड़ रहा हर एक जगह पे, फ़ारओन को शर्मिंदा होना पड़ रहा है हर एक जगह पे। फ़ारओन को जो बिलीव करता था अपनी चमत्कारी जादुओं के ऊपर, वो सब का वहां पे आकर कह रहे हैं ये कोई जादू वादू नहीं है, ये कुछ सुपर नेचुरल थिंग है, ये जरूर प्रभु का हाथ है। हालेलुया, इट्स द हैंड ऑफ द लॉर्ड। आमेन। जस्ट एनकाउंटर विद द लॉर्ड, एक बार एनकाउंटर विद द लॉर्ड। आप और मैं उस एनकाउंटर में आ चुके हैं। जब अपने यीशु को ग्रहण किया, एक बार एनकाउंटर नहीं, हमेशा उस महिमा के साथ रहने का एक स्वभाव हम सबको, एक ब्लेसिंग हम सबको मिला है। हालेलुया, आमेन। एंड आई टॉक अबाउट द ग्लोरी से, फिर से मैं बोलता हूं, जस्ट डोंट टेक इट एज अनदर मैसेज, एक ऑर्डिनरी मैसेज के रूप में मत लो, इट्स लाइफ चेंजिंग। क्योंकि वो महिमा जितना आपके अंदर से मैनिफेस्ट होने लगा, लोग देखना शुरू करेंगे, लोग देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इट वॉज डार्कनेस, अंधकार एक ग्रुप के लिए और ज्योति दूसरा ग्रुप के लिए। संसार अंधकार में है, प्रभु कह रहे तेरे ऊपर मेरे ज्योति प्रकट होगा, तेरे परिवार के ऊपर मेरा ज्योति प्रकट होगा। रियलाइज दिस, प्रभु कर चुके हैं पहले। जंगल में जब कोई सुविधा था ही नहीं, कोई ऑप्शन था ही नहीं, प्रभु की महिमा ने इनको खिलाया, पिलाया, देखभाल किया 40 साल। अब 8 महीने 9 महीने लॉकडाउन के बाद, 10 months के लॉकडाउन के बाद, ओके, दुनिया का एक शटडाउन के बाद, वी थिंक हम क्या करेंगे करके। जस्ट थिंक अबाउट दोस पीपल। 40 साल रियल बोल रहे हैं तो रियल लॉकडाउन, कुछ था ही नहीं, जंगल के रास्ता, समुद्र, लाल समुद्र, पीछे मौत फ़ारओन की सेना के रूप में, आगे मौत, पीछे भी मौत, और बचकर भागने का कोई रास्ता भी नहीं, जंगल के रास्ता, खाना पीना का कुछ, क्या सोच कर आया होगा मोसेस, प्रभु मैं तो लेकर आ रहा हूं, मैं अकेला तो ठीक है, बोल सकता फास्टिंग कर रहा हूं प्रभु के लिए, बट व्हाट अबाउट दिस पीपल, बच्चे हैं, उनके जानवर है, बुजुर्ग लोग हैं, एवरीवन। उसमें एक भी आदमी, एक भी दिन, एक भी समय के लिए भूखा नहीं था। नो वन, कोई कमी नहीं थी। साम्स 100 and भजन Psalms 105. Psalms 105. 26. उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। आमीन। 37.
तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया तब उसने सोना चांदी इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाला। और उनमें से कोई निर्बल ना था। फिर से पढ़ो 37। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है सोना चांदी दिलाकर निकाला मीन्स कुछ, हाँ रख लो सोना चांदी, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है ही ऑल्सो ब्रॉट देम आउट विथ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड, या आप एक्सोडस में पढ़ोगे उसमें ऐसा लिखा हुआ है इजराइल लोग स्पॉइल्ड द इजिप्शियन। स्पॉइल्ड मीन्स लूटा। लूटा मीन्स घर जाकर तोड़कर लूटना, वो वर्ड नहीं। लूटा मीन्स उन्होंने जाकर अपने आसपास रहने वाले मिस्र से पूछा था मुझे सोना चांदी दो कर। मिस्र लोग इतना डर गए, प्रभु का भय, प्रभु का महिमा का भय, क्योंकि आंखों के सामने ये सब हो रहा है। अपने बच्चे का पहला बच्चा जो है, फर्स्ट बॉर्न जो है, सबकी मौत हो रही है। डर के मारे कह रहे तुम्हें जो जो चाहिए सब ले जाओ, सब ले जाओ। एवरीथिंग वॉज गिवन टू। क्यों? 400 साल इनके ऊपर वो बिना कुछ तंका के काम कर रहे थे, 400 साल। तो एक ही रात में उस मेमने को खाया और लहू को लगाया, एवरीथिंग चेंज्ड। द वेल्थ ऑफ द सिनर इज लेट फॉर द जस्ट। पापियों का धन धार्मिक के लिए जमा हो रहा है। आमेन। इट चेंज्ड, ट्रांसफर हुआ। फिर से 37। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनमें से वो 30 लाख लोग में एक भी, 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखकर लोग सोचते हैं 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखोगे तो वो लगेगा कि एक बुजुर्ग आदमी अंधा होता है, वो कहता है जिस देश में जा रहे हो ये पौधा लगा देना कर वो देता है योशुआ को। और उसमें देखते हैं बुजुर्ग लोग जो चल नहीं पाते उनको बिठाकर लेकर जाते हैं, फीबल लोग, कमजोर लोग, बीमार लोग कर उस फिल्म में दिखाया। और मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ते हुए फिल्म को देखकर सोच लिया हाँ ऐसे ही होगा। बट जिस दिन उन्होंने वो मेमने को खाया था रात को, फसाई का मेमना को, उस दिन रात को ही एवरी वन ऑफ देम, उसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है, एवरी वन इम्परफेक्ट पीपल, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह के कारण वो मेमने के खाते हुए उस 30 लाख में एक भी निर्बल नहीं था, एक भी कमजोर नहीं था। सबके सब छंगे हो गए, सबके सब प्रभु के एक नया सामर्थ आ चुका है। और 40 साल बीमारी के बिना वो चल पाए। हालेलुया। व्हाई? द ग्रेस ऑफ गॉड, प्योर ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। ये हमारा प्रभु, कि 40 साल संभालने वाला प्रभु उनको उस जंगल पे, आमीन, वो आपके साथ है। क्या वो इस दुनिया में इस समय आपको संभाल नहीं सकते? Why are you so fearful? न्यूज मीडिया को देखते रहोगे, इट इज एन एजेंट। हर एक न्यूज मीडिया, आमीन, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत देखो, बट न्यूज मीडिया को देखकर अपना फेथ को चेंज मत करो। न्यूज मीडिया इज नॉट योर सोर्स। वो उनको जो दिखता है, जो सुना है, वही बताएंगे, बट हमने उससे भी बेहतर चीज सुन चुके हैं। दैट डरो मत, डरो मत, मैंने तुम्हें अपनी महिमा से कवर करके रखा है। आमीन, हालेलुया। ये चीज होना चाहिए अंदर, ये थॉट के साथ रहना चाहिए। आमीन। एक और मैनिफेस्टेशन देखते हैं, दूसरा राजा, सेकेंड किंग्स चैप्टर 2, सेकेंड किंग्स चैप्टर 2, दूसरा राजा का दूसरा अध्याय, पहला वचन और 11वां वचन। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा, फिर से जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। बवंडर ये इसको बोलते हैं वर्लविंड। वर्लविंड मीन्स ऐसे घूमने वाला, वर्ल करता है। मैं वर्लपूल ये सब सुना होगा, इट्स रोटेटिंग। वर्लविंड, हवा ऐसे घूमता है। आमीन। प्रभु एलिया को स्वर्ग में एक वर्लविंड, क्या हिंदी में क्या वर्ड है? बवंडर के थ्रू उठाने वाले थे। आमीन। तब एलिया और एलीशा गिलगाल जा रहे हैं। आमीन। 11वां वचन,
वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। Amen. It happened as they continued on and talked, then and that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. प्रभु एक whirlwind के थ्रू आमेन एलिया को उठा लिया है और स्पेशल कैब भेजा एलिया को लेने के लिए। प्रभु ने एक स्वर्गीय कैब भेजा, जलती हुई रथ विथ जलने वाली आग के साथ जलने वाली घोड़े, स्पिरिचुअल बीइंग्स है, ग्लोरी रिल्म से आ रहा है, आकर नेचुरल मैन को लेकर जा रहा है आमेन स्वर्ग में। एलिया आज अगर आप देखोगे, क्योंकि आने वाले हैं एलिया और एनोक आने वाले हैं, बट एलिया को अगर हम देखेंगे, एलिया उस टाइम पे जो उम्र में था आज भी वही उम्र के साथ है, उसका एज हुआ ही नहीं ब्रदर, उसको करीबन 3000 साल हुआ होगा। नो ब्रदर, वो जो उम्र पे गया हुआ वही उम्र आज भी होगा, बिकॉज ग्लोरी रिल्म पे देयर इज नो एजिंग। नेचुरल बॉडी के साथ गया हुआ, बट स्पेशली वो इतना महिमा में है कि देयर वोंट बी एनी एजिंग। हालेलुया, स्पेशल थिंग, आज वही ग्लोरी आज हमारे अंदर है। इट्स इन अस टू प्रोटेक्ट अस, टू गाइड अस, टू प्रोवाइड फॉर अस। आमीन, टू प्रोवाइड फॉर अस। बट हमारी नजर जब इस चीज से हट जाता है और नेचुरल की रिल्म पे जब आ जाते हैं, लाइक एडम जो है महिमा में देखा होगा अपनी वाइफ को, अपने आप को महिमा में देखा होगा, बट महिमा जब हट गया, he felt himself as naked. You are feeling, अगर आप महसूस कर रहे हो मेरे अंदर कुछ कमी है ब्रदर, मेरे घर पे कुछ कमी है ब्रदर, मेरे लाइफ में कुछ कमी है ब्रदर, तो जान लेना आप उस महिमा से अनजान हो। वो महिमा का अगर पहचान आ गई तो आप ये नहीं बोलोगे ब्रदर मेरे पास कमी, आप बोलोगे मेरे पास परिपूर्णता है। आमीन, हालेलुया। Have this thinking, have this thinking. He manifested, आमीन, फायर के रूप में, बादल के रूप में, लाइट के रूप में, वर्लविंड के रूप में महिमा पुराने नियम पे प्रकट हुआ है। आमीन, आज नया नियम पे, आज नया नियम पे, आमीन, he wants to manifest much better way। हालेलुया, आमीन। हम कैसे करके अगले हफ्ते हम पढ़ने वाले हैं, आमीन, देखने वाले हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का समय के लिए, आज के दिन के लिए। फादर, जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है, वैसे इस पृथ्वी को, इस जगत को, मेरे लोगों को मेरी महिमा के ज्ञान से भरा हुआ होंगे कर आपने जैसे भविष्यवाणी की है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस महिमा का प्रकाशन हम सबको मिले, ताकि हम ओरिजिनल इंटेंट, प्रभु आपका ओरिजिनलिटी जो इंसान के लिए रखा है उसको, उस मास्टर प्लान को हम समझ सकें। That we have been created to stay, to live in the glory realm. Father, we pray for each and everyone. हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, यीशु के लव से सबके ऊपर हम कवर करते हैं, क्योंकि यीशु का लव ने हमें योग्य बनाया है इस महिमा को रिसीव करने का। क्योंकि ना तो ये हमारी बल से हो सकता है प्रभु, ना तो हमारे कर्म या हमारी कोई भलाई से, बट इट्स योर ग्लोरी दैट इज इन अस, दैट इज मेड अस सेल्फ सफिशिएंट इन क्राइस्ट। फादर वी प्रे यीशु के नाम से इस प्रकाशन हम हर एक व्यक्ति को मिले, और हर एक व्यक्ति प्रभु उस महिमा की जगह पर रहकर प्रभु आपके साथ संगति कर सके। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, क्योंकि हर एक कमजोरी, हर एक जरूरत जो है यीशु मसीह की महिमा के धन के अनुसार आप पूरा कर रहे हो। वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे हैं, आमीन। यीशु मसीह का नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर, प्रभु की महिमा के लिए करके फिलिपियन 2:10 में लिखा हुआ है, आमीन।
So when you say Jesus is Lord, the Father is glorified. Hallelujah. So God bless you all. अगले हफ्ते हम देखने वाले हैं. Amen.